गुड मॉर्निंग, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ नया वीडियो पे। आज अब फिर आप सभी के सामने एक मैं नया वीडियो लेके आया। आप सब डिस्क्रिप्शन टाइटल जो वीडियो के टाइटल वो देख के समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहा है आपका एवरेज, जिसको हम लोग मीन भी बोला जाता है। काफी इससे सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग कोशिश करेगा बहुत कम समय में इसको खत्म करने के लिए। इसका 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट को हम लोग जल्दी देखेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। क्या देखेगा आपका? आज हम देखेगा क्या? एवरेज। एवरेज को हम लोग मीन भी कहा जाता है, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है क्या? सम टोटल, ठीक है। एवरेज का मतलब होता क्या है आपका? सम टोटल। किसी भी अगर चीजों का अगर हम सम करता है, पूरा टोटल निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलता है? एवरेज। जैसे कि मान लो 2 नंबर है आपका पास, क्या है? 2 नंबर है, ए और बी 2 नंबर है, ठीक है। तो उसका एवरेज निकालना से कैसे निकालेगा हम? a प्लस बी डिवाइडेड बाय कितना नंबर है? 2 है ना, 1 2 2 से डिवाइड करेगा। सपोज मान लो फिर आपको बोलता है a, b, c, ये 3 नंबर है आपका। अभी क्या नंबर है? a b c क्या है? 3 नंबर है। तो इसका एवरेज निकालने से कैसे निकालेगा आप? a प्लस बी प्लस c डिवाइडेड बाय कितना नंबर है? 1 2 3 3 से डिवाइड करेगा। यानी कि एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या? क्या? सम टोटल ऑफ क्या? ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। दिस इज योर एज फॉर्मूला। सपोज मान लो हम लोग एक एग्जांपल देख लेता है। एग्जांपल का तौर में अगर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द, सिंपल वाला क्वेश्चन कराएगा। हाँ, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ, कोई भी नंबर बोला था आप लोग? 8, हाँ चलो 6 एंड 5 एंड 3 एंड 1 एंड 7। चलो इसका हमको निकालने बोला क्या? क्या निकालने बोला है? एवरेज, ठीक है। तो हम लोग इसका एवरेज फाइंड करेगा। तो एवरेज का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये सब आपका क्या है? अभी ऑब्जर्वेशन है ना। ये सम का है, ये ऑब्जर्वेशन है आपका, ठीक है। दिस इज योर क्या है? दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। इसका क्या निकालना है हमको? एवरेज। तो क्या करेगा हम लोग? नंबर को लिखो, 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस कितना? 7। कितना नंबर है आपका पास? 1 2 3 4 5 6 है। कितना है? 6 है। इनका सम करो अभी, कितना होगा? 7 प्लस 3 10 10 हो गया ना। एंड 21 22 30, यानी कि 30/6, यानी कि आपका एवरेज कितना है? 5। देखो इतना सिंपल है, नहीं है? सिंपल है ना। इससे आसान और सवाल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। फटाफट उतारो उसको जल्दी से, फटाफट एकदम। अभी समय नहीं है, समय बहुत जरूरी है। एकदम खरगोश का से दौड़ना पड़ेगा, कान उतार के एकदम। 26 को एग्जाम है ना, खरगोश की तरह एकदम अभी रेस लगाना पड़ेगा। चलो आपके पास अभी ये सवाल है, इस प्रकार का सवाल पूछा जा चुका है। हाँ, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में आपका, ठीक है। तो आने का काफी चांसेस रहता है। तो क्या बोला क्वेश्चन? देयर आर 6 मेंबर्स। कितना मेंबर्स था? 6 लोग था, ठीक है। उनका आपको नंबर दिया हुआ है, या तो स्टूडेंट, अब मान लो कोई स्टूडेंट था होगा, ठीक है। 6 बच्चा था होगा, वो आपने एक ने स्कोर किया 30, एक ने किया 72, एक ने किया 53, एक ने किया 68, और एक ने किया x, एक ने किया कितना? 87। 6 लोग हो गया, ठीक है। फिर बोला एंड एवरेज इज, उन सब का एवरेज कितना है आपका? 60 है। देन फाइंड x, x का वैल्यू निकालने बोला। पहले तो हम लोग एवरेज निकालना था, अभी हमको x का वैल्यू निकालने बोले। एवरेज दे दिए, x का वैल्यू फाइंड करो बोले, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है? एवरेज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ना, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सम टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 30 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87 डिवाइडेड बाय कितना नंबर है? 6 नंबर है बोला ना, तो 6, ठीक है। अभी एवरेज भी दे दिया। एवरेज कितना है बोला आपका? 60।
60 इक्वल टू, अब इसका प्लस करो, कितना होगा 30 72 68 87, 8 प्लस 10 10 20 20 21, कितना होगा 310 होगा ना। 310 प्लस x को तो हम नहीं कर सकता है, x को ऐसे रहने देगा, ठीक है। अब 6 हो गया। अब ये कंडीशन में क्या करेगा हम लोग, इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, इसको तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकता है क्योंकि कंस्टेंट टर्म एक वेरिएबल है। एक चीज हमेशा रखना, याद रखना, कंस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल को कभी भी हम प्लस है तो माइनस नहीं कर सकते, उसको हम इनटू डिवाइड कर सकते हैं बट, लेकिन हम प्लस माइनस कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको ये कंडीशन में आ गया तो क्या करेगा, बीच में इक्वल टू है ना, हम लोग क्या यूज करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। इसका नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, आपको याद रखना इसका नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। अभी क्रॉस ऐसे इंटू करता है वो तो मालूम है, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अभी क्रॉस करेगा, अभी 310 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा वही वापस आएगा, हाँ। अभी 1 से इन दोनों को करेगा तो यही दोनों ना वापस आएगा। अभी 60 इंटू कितना हो गया, हमें 6 हो गया, ठीक है। अभी इंटू करो, कितना हो गया, इंटू करो कितना हो गया 310 प्लस x इक्वल टू 6 इंटू 60 360। अभी देखो ये कंस्टेंट है, ये भी कंस्टेंट है, ये वेरिएबल है, प्लस माइनस नहीं कर सकता है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू नहीं चाहिए हमको, हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए x का वैल्यू। तो जो कंस्टेंट टर्म है उसको इज इक्वल टू उस पर भेज दो, ठीक है। और हमेशा हम बार बार बताता है जब भी इज इक्वल टू का प्लस माइनस जो अगर इज इक्वल टू क्रॉस करता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी 360 पहले से यहाँ पे मौजूद है। अभी अगर 310 को इज इक्वल टू ये था अभी लेफ्ट साइड में, इसको भेज रहा है कहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस था उसमें क्या बन जाएगा ये माइनस, ठीक है। तो x इक्वल टू 360 से 310 माइनस करेगा तो कितना होगा 40। तो योर आंसर इज कंप्लीट आंसर इज क्या है 40, ओ सॉरी 50 होगा ना, 360 माइनस 10 सॉरी 50, आंसर विल बी क्या 50, ठीक है। चलो ये भी हो गया, फटाफट से करो। चलो अभी हम मजेदार ट्रिक देखेगा एक होगा, अभी एवरेज ही है, एवरेज रिलेटेड टू किसका ऊपर, नंबर्स के ऊपर, किसका ऊपर रिलेटेड रहेगा, किसका ऊपर नंबर्स के ऊपर, यानी कि कौन सा नंबर्स नेचुरल नंबर के ऊपर, हाँ। तो उसका कुछ फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला ही इसमें जानना होता है, फॉर्मूला जान गया बाकी सब खुद ब खुद निकाल जाएगा आपका, ठीक है। बस सिर्फ पेन हल्का सा चलाना है, आंसर आपका निकाल जाएगा, ठीक है। चलो नंबर 1, ये सब मेमोराइज करना है, हाँ, इसको रिमेम्बर करना है आपको, ठीक है। चलो इसको हम निकालेगा, आइए हम बोला पर्स पे, ठीक है। सो एवरेज रिलेटेड तो नेचुरल नंबर का पर ये 3 फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फर्स्ट क्या बोला है, एवरेज ऑफ कंजुगेटिव, कंजुगेटिव मतलब लगातार, उसको पता है ना। नेचुरल नंबर अगर लगातार कोई नंबर आता है टिल n तक, n का जगह आपको कुछ नंबर दिया रहेगा, जो भी नंबर बोलेगा n का जगह उसको हम लोग n मानेगा, ठीक है। n का जगह कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है। तो ऐसा हुआ तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि ये सब ऐसा चीज है जो क्वेश्चन लेके हम आंसर दे सकता है, ऐसा टाइप बोला। अगर ये फॉर्मूला आपको रिमेम्बर होगा तो ये आपको क्या करना है, ये जो 3 फॉर्मूला है ना, इसको क्या करना है आपको, क्या करना है रिमेम्बरिंग करना है या तो मेमोराइज करना है आपको, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एवरेज ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर बोल दिया तो ये फॉर्मूला होगा, अगर क्यूब बोल दिया तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। क्लियर है। चलो इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेगा, अभी क्वेश्चन देखेगा, वीडियो में पॉज कर। चलो ये क्वेश्चन है पार्ट्स के ऊपर, फाइंड क्या बोला है आपको, एवरेज ऑफ स्क्वायर बोला है, क्या बोला है स्क्वायर ऑफ क्या पर्स 5, देखो 5 बोला है ना, 5 बोला है कि नहीं बोला है, तो दिस 5 इज योर n, यानी कि 5 यहाँ पे क्या है आपका n है, ठीक है। यानी कि आपका n जो क्या है आपका यहाँ पे 5 है। फर्स्ट 5, कभी कभी फर्स्ट 4 बोलेगा तो 4 आपका n हो जाएगा, जो भी यहाँ पे बोलेगा वो आपका n हो जाएगा, जो नेचुरल नंबर का 7 नंबर जो मेंशन करेगा ना वो आपका n हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर बोला है, स्क्वायर बोला है कि नहीं बोला है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था आपका, स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था आपका, क्या था n+1 2n+1 था क्या ना, डिवाइडेड बाय 6, ये था आपका
तो n हमको पता है, n क्या है हम लोग का, n इज आवर 5। n कितना है 5, 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। 5 प्लस 1 कितना होगा 6। देखो बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है इनटू है। 2 प्लस 5 10, 10 प्लस और 2 इंटू 5 कितना होगा 2 5 10 प्लस 1 11। 66 को हम कर सकता है, तो आंसर विल बी क्या 11। देखो कितना सिंपल है ना, मजेदार। बस आपको थोड़ा सा पेन चलाना जरूरी है इसमें और ब्रेन यूज करना जरूरी है, बस हो गया, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर का जगह क्या बोला होता, आपको क्यूब बोला होता, क्या बोला होता क्यूब बोला होता, तो कैसे सॉल्यूशन होता, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है हमको। क्यूब का क्या था फॉर्मूला, क्या था n इंटू n प्लस n इक्वल टू n इंटू क्या होगा n इंटू क्या था प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 4। ये था ना फॉर्मूला। n कितना है आपका 5 एंड 5 प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 5 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होगा ना। 5 इंटू 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 4। कर सकते हैं इसको हम। 4 9 कितना होता है 36। 5 इंटू 9 45। तो आंसर विल भी क्या होगा 45। तो ये क्यूब का होगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बोला होता फर्स्ट पाइप नेचुरल नंबर, अगर ये दोनों ही नहीं बोला होता, ठीक है, आपको बोला होता फर्स्ट पाइप नेचुरल नंबर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा हम लोग, कौन सा फॉर्मूला था फर्स्ट पाइप नेचुरल नंबर, क्या था n प्लस क्या 1/2। ये था n कितना है आपका यहाँ पे 5 है डिवाइडेड बाय 2। 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 कितना होगा 3। तो योर आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी क्या 3। देखो तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन में हो गया आपका। ठीक है, कर सकेगा, क्लियर है। ये तो तेहरा आपका सिंपल में, कभी कभी इवन वाला नंबर आपको इवन में मेंशन करेगा, कभी कभी ऑड वाला में मेंशन करेगा, उसको देखेगा आप लोग अभी आगे। ठीक है, तो इसको